हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है लेंस डिप्ट इन लिक्विड। जब लेंस को हम लिक्विड में डिप्ट करते हैं, ऐसे डुबाते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसका पावर क्या होता है, उसके बारे में हमको समझना है। लास्ट वीडियो तक लेक्चर तक हमने देखा है कि लेंस का पावर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है। तो आज ये जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है। इसमें हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है और इसको अच्छे से समझना है। तो नाउ वी विल स्टार्ट लेंस डिप्ट इन लिक्विड। यहाँ पे मान लो कि पहले हमने एक लेंस लिया है, ये एक लेंस है। अब ये जो लेंस हमने लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि म्यू 2 है, क्योंकि डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या सपोज मान लिया है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 2 लेंगे और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 1 लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, पर हमने एक साइन बना के मतलब कि श्योर कर दिया है कि म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, अब यहाँ पे म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का, दोनों तरफ एयर है। अब इसके लिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला लिखना है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है देखना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू न्यू 2 न्यू 1, यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अभी जो रेयर मीडियम है वो क्या है, एयर है, एयर है। तो ये जो फोकल लेंथ है वो किस में है, एयर में, क्योंकि यहां से इस लेंथ की फोकल लेंथ कहां पे मिलती है हमको, एयर में। तो यहां पे मैं नोट करता हूं फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर। ओके, अब इस लेंस को अभी तक तो हमने ऐसे एयर में रखा हुआ है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसे रख दिया है, पर इस लेंस को अब लिक्विड में डिप्ट करते हैं। किस में, लिक्विड में डिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और उसके अराउंड यहाँ पे ये हमने लिक्विड बना हुआ है, यहाँ ये पूरा लिक्विड में हमने इसको डिप्ट किया है। ओके, आपको नोटबुक में अगर आप करते हो तो आप इसको पेंसिल से ऐसे कर सकते हो। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 था पहले यहाँ पे, और म्यू 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एयर का। तो हम यहाँ पे एयर लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू 2 मींस ग्लास का। ओके, अब हमने ये लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नोट करते हैं म्यू एल, म्यू एल। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को नोट करते हैं। तो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू न्यू 2 और न्यू लिक्विड माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला कैसे आया समझना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को ही हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। न्यू 1 की जगह पे एयर था, अभी हमने लिक्विड लिया
तो न्यू एल, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। ओके, अब हमको इन दोनों फॉर्मूला जो हमको मिले उन दोनों फॉर्मूला का हम रेशियो लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला का रेशियो लेंगे तो 1/f एयर और 1/f लिक्विड इज इक्वल टू, रेशियो लेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल है तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू2 माइनस न्यू एयर, और यहां पे डिवाइड बाय माइनस लिक्विड और यहां पे न्यू लिक्विड। ये हो गए। इसको थोड़ा और नोट करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एफ लिक्विड और एफ एयर इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ऊपर चला जाएगा और ये टर्म कहां पे आएगा, नीचे। तो इसको पूरा मैं ऐसे लिखता हूं, न्यू2 माइनस न्यू एयर, यहां पे न्यू एयर क्रॉस न्यू एल, यहां पे न्यू2 माइनस न्यू एल। एफ लिक्विड इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू एयर, न्यू2 माइनस न्यू लिक्विड क्रॉस न्यू लिक्विड अपॉन न्यू एयर, और इसके साथ फोकल लेंथ इन एयर। एक फॉर्मूला है आपको यहां। ओके, अब इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि अगर हमको फोकल लेंथ इन लिक्विड मेजर करनी है कि लिक्विड में फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो हम इस फॉर्मूला से मेजर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मींस लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ इन एयर। अब यहाँ पे लिक्विड में रखने से लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमको यहाँ पे देखना है और समझना है। यहाँ पे देखना, ये हमने एक लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे न्यू2, अभी एयर है, यहाँ पे साइड में क्या है, एयर। तो ये जो रेस है ऐसे जा रही है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, और न्यू2 हमने लिया 1.5। अब ए रेस ऐसे जा रही है और ए इसको बेंड कर देता है इतना, इस रेस को इसने इतना बेंड किया, ऐसे जा रही थी, इतना बेंड करके यहां पे ला दिया। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, न्यू2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, तो डिफरेंस कितना 0.5। तो 0.5 जितनी एनर्जी से इसने इसको बेंड कर दिया, क्योंकि इससे इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, लेंस की एनर्जी एयर से कितनी ज्यादा है, तो 0.5, क्योंकि 1.5 है और ये 1 है, तो कितनी एनर्जी से बेंड करेगा, 0.5 एनर्जी से। अब क्या करें हमने कि इसको इसके अराउंड हमने लिक्विड रख दिया, इस
पूरे को हमने लिक्विड में ऐसे डाल दिए, हमने इसकी लिक्विड रख दी। अब इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि वाटर है तो 1.3 यहाँ पे नोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ से ए रेज जा रहा है और इसको इसने यहाँ रख दिया, इतना बैंड किया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के साथ और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के साथ। ओके, क्या देखा आपने, कितना बैंड किया, ज्यादा या कम? तो एयर से कम बैंड किया। क्यों कम बैंड किया? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3 और ग्लास का कितना है 1.5, कितना डिफरेंस आएगा 0.2। तो अब वो कितनी एनर्जी से उसको टर्न करेगा, बेंड करेगा 0.2 जितनी एनर्जी से। ओके, तो यहां आपने क्या देखा, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? तो when we put lens in liquid, focal length of lens is increase। क्या हुआ, इंक्रीज हुई। एयर में क्या था, डिक्रीज था, पर फोकल लेंथ इंक्रीज होने से पावर ऑफ द लेंस आर डिक्रीज। पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखना, focal length of lens in liquid is less, is more, and power of lens is less। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी और पावर ऑफ लेंस क्या होगा, डिक्रीज, मींस लेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे यार हम एक पॉइंट और इसको स्टडी करते हैं। हमारा आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 6.7 है, तो इसमें हमको एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे देखना कि मैंने ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, दिख रहा है आपको? मेरे हाथ में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको भी कुछ नहीं दिख रहा। ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये दिखता क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं दिखता है कि इसके पीछे से जो रेज आ रही है, इसके पीछे से जो रेज आ रही है, इस ऑब्जेक्ट में से जो रेज आ रही है वो ऐसे, इसके पीछे से जो रेज आ रही है वो स्ट्रेट चली जाती है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब इसके पीछे से जो रेज आएगी वो ऐसे स्ट्रेट निकल जाती है, बेंड नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट चली जाती है। ये स्ट्रेट चलेगी, बेंड ही नहीं, स्ट्रेट चली जाती है। ओके, जो रेज स्ट्रेट चलती है, मान लो कि एक लेंस लिया और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज ऐसे स्ट्रेट चलेगी, बेंड नहीं। तो इसका पावर कितना, इसका पावर कितना, P इज इक्वल टू 1/f, 1/f। अब एक कहां पे जाके दोनों इंटरसेक्ट हो गए हमको नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाके वो इंटरसेक्ट होंगे। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना, 0। तो इसका पावर क्या हो गया, 0। मतलब हमको यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही, तो उसके पीछे से आने वाले रेज ऐसे स्ट्रेट हमारी आंख में आ जाते हैं, मतलब उसका पावर कितना है, 0। तो वो हमको नहीं दिखता है। पर मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे एक कोई ऐसे मीडियम लिया, अब आपको दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। अब यहाँ से जो रेस आ रही है वो इस मीडियम में से पास होगी, तो मीडियम में से पास होगी तो मीडियम क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वो ऐसे आके मेरी आंख में आएगी, ऐसे होके मेरे आंख में आती है, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो
ए मीडियम जो है उस रेस को बेंड करता है, बेंड करता है मतलब उसकी कुछ फोकल लेंथ मिलेगी तो उसका कुछ पावर मिलेगा, पर नहीं दिखता है उसका मतलब क्या, अनविजिबल है उसका मतलब क्या, पावर जीरो है। ओके, अब एक पॉइंट समझना, मैंने एक लेंस को लिक्विड में रखना है, अब मुझे वो लेंस नहीं दिखता है, गायब हो गया, वो लेंस मुझे नहीं दिखता है, अनविजिबल हो गया। क्यों अनविजिबल कब होगा, मुझे कब नहीं दिखेगा? आपके माइंड में क्लियर है कि पावर जीरो होगा तो लेंस मुझे नहीं दिखेगा, मतलब जो रेज है मुझे नहीं दिखेगी। तो इस फॉर्मूला में अगर इन दोनों को इक्वल कर दें, न्यू टू इज इक्वल टू न्यू एल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो न्यू टू माइनस न्यू एल, ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब 1/0 क्या, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रखने से पावर क्या हो गया, जीरो। तो अनविजिबल कब होगा, when we put lens in liquid, after some time lens is invisible, I don't look, I don't see lens in liquid. Why? Because refractive index of lens and refractive index of liquid are equal. So focal length are infinite and power is equal to 0. When power is equal to 0, then lens is invisible. वो नहीं दिखेगा, समझ में आएगा? तो ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको याद रखना है कि कभी कोई चीज़ आपको दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें से जो रेज आ रही है वो बैंड नहीं होती है, और बैंड नहीं है तो ये उसका मतलब क्या, उसका पावर जीरो है। ओके, तो याद रखना है ये जो टॉपिक है लेंस इन लिक्विड, इसमें हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये लास्ट फॉर्मूला, वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसको यूज करके हम कभी कभी एमसीक्यू और एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। और कब नहीं दिखता है, पावर जीरो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मोर एंड पावर ऑफ लेंस इज लेस, फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी।